नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम जो है कल वाला जो हमारा क्वेश्चन था उस पर भी डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ जो है अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने जो है हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस चालक ने हाल ही में टर्किश ज्योग्राफी 2020 था इसका खिताब जीता है? ये जो प्रीमियर जो लीग है 2020 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन है अयरटन सेना, लुइस हैमिल्टन, माइकल शूमाकर या डेनियल रिसियार्डो। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन के द्वारा जो है ये 2020 का जो प्रीमियर लीग जो थी इसका जो खिताब है ये जीता गया है। तो हाल ही में जो ब्रिटेन के फार्मूला वन चालक लुइस हैमिल्टन, इन्होंने टर्किश जो ग्रामी प्रीमियर जो किताब था ये जीता है। और आपको बता दें कि यह जो किताब जीतने के साथ ही जो हैमिल्टन है इन्होंने अपना जो कैरियर का 7वां जो ये विश्व चैंपियनशिप खिताब भी जीता है। और मर्सिडीज के जो ड्राइवर है हैमिल्टन, इनके साथ ही जर्मनी के माइकल शूमाकर के सबसे ज़्यादा बार विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने के रिकॉर्ड की भी जो इन्होंने बराबरी कर ली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को 2023 में होने वाले G20 देशों की जो बैठक है इसकी अध्यक्षता दी गई है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत को जो है 2023 में होने वाला जो G20 शिखर सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता जो है भारत को दी गई है। और एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो शिखर सम्मेलन जो होते हैं G20, G7, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन जो जरूर पूछा जाता है। तो साल 2023 में जो G20 जो सम्मेलन है इसकी मेज़बानी जो है भारत करेगा। और सऊदी अरब जो है 15वें समिट के समापन के बाद अगले वर्षों में होने वाला जो समिट है इसके मेज़बान देशों के नामों की जो घोषणा हुई है। और 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 23 में जो G20 समिट है इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। तो दोस्तों, ये जो सम्मेलन है ये जो है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2021 में इटली देश, 22 में इंडोनेशिया और 2023 में जो इसकी जो अध्यक्षता ये भारत करेगा। वहीं साल 2024 में जो है ब्राज़ील को जो है इसकी जो मेज़बानी दी गई है। तो ये जो सम्मेलन की जो दिए गए हैं सन, ये जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, अरब सागर में जो भारत, सिंगापुर एवं किस देश के बीच जो है सिटमैक्स 20 सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण को शुरू किया गया है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस या थाईलैंड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। तो भारतीय नौसेना जो सिंगापुर और थाईलैंड की जो नौसेना है इनके साथ अंडमान सागर में जो है 2 दिवसीय और त्रिपक्षीय सिटमैक्स 2020 में हिस्सा ले रही है। और इस जो युद्धाभ्यास है इसमें हथियार चलाना और सतह युद्ध जो अभ्यास ये शामिल हुए हैं। और इस जो युद्धाभ्यास है इसका मकसद 3 जो मित्र देश है इसके बीच क्षेत्रीय जो समुद्री सुरक्षा उसको मजबूत करने के लिए सहयोग और साझेदारी का जो विकास करना है। तो ये जो त्रिपक्षीय जो युद्ध अभ्यास है इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे? तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। दोस्तों, एग्जाम में जो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो त्रिपक्षीय जो मित्र देशों के साथ जो युद्ध अभ्यास हुआ ये
उनके जो नाम है देशों के, ये कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड जो देश है ये शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के जो निर्वाचित राष्ट्रपति है जो अमेरिका में हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है ये हार गए हैं और जॉन बाइडन जो है ये जीते हैं। तो इन्होंने इनकी जो पत्नी है जिल बाइडन, तो इन्होंने किस भारतीय मूल की जो महिला है उसको नीति निदेशक जो है नियुक्त किया है? ऑप्शन है प्रमिला जयपाल, कमला हैरिस, माला अडिगा या मेधा नार्वेकर। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, माला अडिगा। तो अमेरिका के जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, इन्होंने जो है 20 नवंबर 2020 को भारतीय अमेरिकी जो माला अडिगा है इसको अपनी पत्नी जिल बाइडन की पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है। और इससे पहले जो माला अडिगा है ये व्हाइट हाउस के जो वरिष्ठ कर्मचारियों में उप सहायक सचिव रही है और माला अडिगा ने जिल बाइडन के जो सीनियर एडवाइजर और जो बाइडन कमला हैरिस के कैंपेन में जो है सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में भी काम किया है। तो ये भी जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जो कैडेट कोर है जिसे एनसीसी भी जो है कह देते हैं, तो इसने 22 नवंबर को अपना जो है कौन सा जो स्थापना दिवस है ये मनाया है? ऑप्शन है 50वां, 72वां, 65वां या 62वां। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 72वां जो स्थापना दिवस है ये 22 नवंबर को एनसीसी के द्वारा मनाया गया है। तो राष्ट्रीय जो कैडेट कोर है एनसीसी, इसने 22 नवंबर 2020 को जो अपना जो 72वां स्थापना दिवस ये मनाया है और यह उन शहीदों को सलाम करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने समाज के लिए अपना बलिदान दिया है। और एनसीसी जो कैडेट है इसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। और एनसीसी का जो गठन है ये राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। यह जो है एक जो सेवा है ये स्वैच्छिक संगठन है और इसका उद्देश्य उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कॉलेजों और जो विश्वविद्यालय के युवाओं को सैन्य जो प्रशिक्षण है ये देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट परिषद है आईसीसी, इसने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है इसमें डेब्यू करने की जो उम्र है ये क्या निर्धारित की है? ऑप्शन है 15, 20, 25 या 12 साल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 15 साल जो है डेब्यू करने की जो उम्र है ये रखी गई है। तो ये जो आईसीसी है इसने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है ये खेलने के लिए खिलाड़ियों के जो न्यूनतम आयु की जो नीति है ये शुरू की है और इसके अनुसार जो है क्रिकेटर को विश्व स्तर पर खेलने के लिए कम से कम 15 साल का जो होना जरूरी होगा। और आईसीसी बोर्ड ने जो है खिलाड़ियों की सुरक्षा को जो है ध्यान में रखते हुए यह जो है नियम बनाया है। और इस बात की जानकारी जो बोर्ड ने दी है कि यह जो आयु संबंधी जो सीमा है ये सभी तरह का जो क्रिकेट है उस पर लागू होगी, जिसमें आईसीसी के टूर्नामेंट, द्विपक्षीय क्रिकेट और जो अंडर 19 क्रिकेट है ये शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय जो हाल ही में जो ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है जिसे आईपीयू भी कह देते हैं कि एक्सटर्नल जो ऑडिटर है इसके रूप में चुना गया है? ऑप्शन है अमित सिंह जैन, रविंद्र चावला, सीजी मुर्मू या दीपक जायवाल। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, जीसी मुर्मू। तो हाल ही में जो ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं इनको आगामी 3 साल के जो कार्यकाल है इसके लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू की जो है फुल फॉर्म भी जो है कई बार एग्जाम में आ जाती है। तो आईपीयू की जो फुल फॉर्म होगी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो जिनेवा के जो बाहरी लेखा परीक्षक है एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर इन्हें चुना गया है। और आपको बता दें कि ये जो मुर्मू है ये स्विट्जरलैंड के जो सुप्रीम ऑडिट जो इंस्टीट्यूशन से जो है इस प्रतिष्ठित पद की जो है जिम्मेदारी संभालेंगे।
और उन्हें जो है IPU के 284वां जो सत्र है इसकी एक अभ्यासी बैठक में एक चुनाव के दौरान चुना गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व मत्स्य दिवस। तो ये जो विश्व मत्स्य दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 नवंबर, 15 मार्च, 10 अप्रैल या 12 जून को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। प्रत्येक वर्ष जो है 21 नवंबर को जो विश्व मत्स्य दिवस ये मनाया जाता है। तो 21 नवंबर को जो विश्व मत्स्य दिवस है ये जो मनाया जाता है और दुनिया भर में सभी जो मछुआरा समुदाय, मछली पालक या इससे संबंधित जो हितधारक है इनके साथ जो है एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए जो है प्रत्येक वर्ष 21 जो नवंबर है उसको मनाया जाता है। और इस जो उपलक्ष्य में मत्स्य पशुपालन और जो डेयरी मंत्रालय इसमें मत्स्य पालन विभाग जो है नई दिल्ली के जो NASC कॉम्प्लेक्स में विशेष जो आयोजन कर रहा है। और इस आयोजन के दौरान जो है मत्स्य क्षेत्र में पहली बार भारत सरकार 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों जैसे उड़ीसा जो समुद्री राज्यों के बीच है, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के बीच और जो असम पहाड़ी और जो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच है को पुरस्कृत करेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे वर्ष 2020 का जो ये आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, वरुण धवन, रणवीर सिंह या नसरुद्दीन शाह। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नसरुद्दीन शाह को जो है 2020 का जो ये आदित्य विक्रम बिड़ला जो 2020 का ये कला शिखर पुरस्कार है इससे नसरुद्दीन शाह को जो है सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में जो मशहूर जो अभिनेता है नसरुद्दीन शाह इनको संगीत कला केंद्र अवार्ड में जो वर्ष 2020 का जो आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार है इसे सम्मानित किया गया है। और इस जो समारोह को हाल ही में वर्चुअली आयोजित किया गया है। इसके अलावा नील चौधरी और इरावती कर्णी को जो आदित्य विक्रम बिड़ला कला किरण पुरस्कार से नवाजा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने वर्ष 2020 का जो ये बुकर पुरस्कार है ये जीता है? तो ये जो बुकर पुरस्कार है 2020 का किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन है बिली एंडरसन, टोनी हेजन, मैक्स फ्रेड या डगलस स्टुअर्ट। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। डगलस स्टुअर्ट के द्वारा जो है 2020 का जो बुकर पुरस्कार है ये जीता गया है। तो हाल ही में जो स्कॉटलैंड के जो लेखक है डगलस स्टुअर्ट उनको उनके पहले उपन्यास सग्गी बैन के लिए 2020 का जो बुकर पुरस्कार है ये जो मिला है। और आपको बता दें कि 44 वर्षीय स्टुअर्ट जो दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ये थी हमारे जो है आज के होमवर्क क्वेश्चन। दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब दोस्तों कल वाला जो होमवर्क क्वेश्चन था उस पर जो है बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि हाल ही में जो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 का जो है इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी ऋचा चड्ढा। तो हाल ही में जो ये ऋचा चड्ढा है इसको जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से जो है सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें कि यह जो अवार्ड है भारतीय सिनेमा जगत में जो महत्वपूर्ण योगदान के लिए राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे जो कल के होमवर्क क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में नीतीश कुमार जो है ये बिहार के कौन सी बार के मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन है चौथी, पाँचवीं, सातवीं या आठवीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आंसर के बारे में आपको जितना भी पता हो उतना लिखा करें क्योंकि लिखी हुई चीज़ें जो है लंबे समय तक माइंड में रहती हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।